जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, जबकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जम्मू रीजन में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू रीजन में बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कश्मीर रीजन में बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। आज तक 80 वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 41.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि पीडीपी को 16.6% और बीजेपी को 3% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य खाते में 39.3% वोट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कश्मीर की 47 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट पर जीत मिलेगी, इसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन इससे पहले शनिवार को आज तक और सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। एग्जिट पोल में कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। आज तक और सी वोटर के एग्जिट पोल के अलावा कई और एग्जिट पोल में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 41.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि पीडीपी को 16.6% और बीजेपी को 3% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 39.3% वोट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 29 से 33 सीट मिल सकती है। बीजेपी को कश्मीर में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पीडीपी घाटी में 6 से 10 सीट जीत सकती है। अन्य भी यहां से 6 से 10 सीट जीत सकते हैं, ये अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने घाटी में 16 सीटें जीती थी। इस बार उसे 31 सीटें मिलने का अनुमान है। पीडीपी को 25 सीटें मिली थी 2014 में, जबकि एग्जिट पोल में पार्टी 8 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि बीजेपी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुए थे। पहला चरण 18 सितंबर को हुआ था। पहले चरण में 24 सीटों पर वोट पड़े थे, जबकि दूसरा चरण 25 सितंबर को हुआ था। इस चरण में 26 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बात की जाए तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण 1 अक्टूबर को हुआ था और 40 सीटों पर इस चरण में मतदान हुआ था। वहीं चुनाव के नतीजों की बात करें तो चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। पहले चरण में 61.38% वोट डले थे। दूसरे चरण में 57.13% मतदान हुआ था। बात की जाए अगर तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 69.69% वोट पड़े थे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 63.88% वोटिंग हुई है। बता दें आपको, जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निधन हो गया था। करीब 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा नहीं चला। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया था। फिलहाल अब सबकी नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं और हर किसी को 8 अक्टूबर का ही इंतजार है। और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में सत्ता किसके हाथ लगेगी। हालांकि आपको बता दें, एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की सरकार बिल्कुल भी बनती नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। बेशक ये एग्जिट पोल है, 8 अक्टूबर को नतीजे साफ हो जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।